ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। गीता सीरीज के 5वें अध्याय के दूसरे एपिसोड में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। एक छोटा सा ध्यान अपने गुरु को समर्पित, अपने गुरु से प्रार्थना कि इस ज्ञान को समझने की शक्ति दे, कि ये ज्ञान उतर सके, मेरे अंतर तह तक उतर सके, अंतर मन तक ज्ञान उतर सके गीता। तो आइए, लंबी गहरी श्वासों के साथ ओम का उच्चारण, फिर गुरु प्रार्थना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। तो शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है वो 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग के बारे में है। कर्म संन्यास योग जो परिवार में रहकर भी कर्म करते हुए भी, प्रत्येक कर्म को करते हुए भी कैसे संन्यास को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे सन्यासी की भांति हम जीवन जी सकते हैं, कर्म सन्यासी कैसे बन सकते हैं, कर्म योगी कैसे बन सकते हैं। तो इस बारे में श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान दिया है अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को। और हम सभी भी अगर अर्जुन की भांति शिष्य हैं तो हम लोगों को भी जरूर उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका ज्ञान ग्रहण करने योग्य क्षमता बनेगी हम लोगों की भी, हम सभी की। तो आगे चलते हैं। कर्मयोगी कैसे होने चाहिए इसके बारे में बतला रहे हैं श्री कृष्ण। पिछले एपिसोड में हमने जाना यहाँ तक था कि जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव में स्थिति है, ऐसे तत्परायण मनुष्य ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जिनका मन तद्रूप हो रहा है मतलब अंतर्मुखी हो रहा है, बाहरी चीजों से मुड़कर अपने अंदर की ओर जिनको जो देख रहे हैं, दृष्टा बनकर देख रहे हैं, जो अपने मन में समझ रहे हैं, अपने अंतर्दृष्टि से देख रहे हैं, अपने प्रत्येक चीजों का, अपने प्रत्येक व्यवहार का, अपने प्रत्येक थॉट्स का निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार थॉट्स पे निरीक्षण कर रहे हैं, मतलब अंतर्मुखी हो रहे हैं। वैसे जो मनुष्य होते हैं और जिनकी परमात्मा में एक ही भाव में स्थित है, मतलब एक ही को वो जानते हैं, उसके अलावा वो किसी को नहीं मानते। वो जानते हैं कि परमात्मा एक है जो सर्वस्व है मेरे, मैं उन्हीं का हूँ। तो ऐसे एक ही भाव में जो स्थित है, ऐसे तत्परायण मतलब प्रयास रहित, प्रयास सहित जो प्रयासरत है बिल्कुल, कि बस अब एक ही है जो दिख गया, जो समझ में आ गया, बस उन्हीं ही पाना है, उन्हीं के कर्मों, उन्हीं के कदमों के निशान को देखकर चलना है, उन्हीं की बातों को ग्रहण करनी है। और क्या है ज्ञान, क्या है ईश्वर, क्या है वेद, क्या शास्त्र लिखा हुआ है, कि क्या गीता में क्या ज्ञान है, वो सब की ओर ही उनका कदम बढ़ता है। तो वैसे जो पुरुष होते हैं, मनुष्य, ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। तात्पर्य ये कि वो ज्ञानी जो होते हैं वो किसी में कोई अंतर भेद नहीं समझते। इस पृथ्वी पर, ये पूरी पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे, जितने जीव हैं, जितने जंतु हैं और जितने पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, उसमें कोई भी भेद नहीं समझते। वो समझते हैं कि ये हम सब भाई बहन हैं, हम सब एक ही पृथ्वी के वासी हैं,
हम सब को मिलकर रहना है, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ रहना है, और एक दूसरे के साथ ही हमारा जीवन है। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो पेड़ पौधे और अनाजों पर निर्भर है। हमारा जीवन, व्यापार जो है वो हमारे आसपास के लोग, अपने सगे संबंधी से लेकर जितने भी हैं वो ग्लोबली फैला हुआ है। तो ये सब एक पृथ्वी के वासी हैं, एक ही पृथ्वी पे ये सारे कार्य हो रहे हैं, तो उनमें कोई अंतर नहीं समझते हैं। इस पृथ्वी जो ग्रह है उस पे ही वो उपस्थित हैं, और वहीं की जितनी सारी चीजें उनसे वो अटैच्ड है। इस प्रकार अटैच्ड है कि वो परमात्मा का ही अंश समझ रहे हैं, कि उसी परमात्मा ने, जो मेरे अंदर आत्मा है, वही आत्मा जो है वो सभी के अंदर है और परमात्मा की का ही अंश है। तो इसलिए वो उनके लिए जो ब्राह्मण जो होते हैं, विनय युक्त ब्राह्मण जो होते हैं, जो बहुत लिबरल, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत श्रद्धावान, जो ज्ञानी होते हैं, ब्राह्मण से तात्पर्य ये है, वो जो है ब्राह्मण में हो या हाथी में हो, कुत्ते में हो या चांडाल में हो, उसमें सभी में एक भाव से रहते हैं, समदर्शी उन्हीं परमात्मा को ही देखते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे परमात्मा में ही स्थित है। अब देखिए यहाँ कितनी अच्छी बातें श्री कृष्ण ने, कि ज्ञान के पराकाष्ठता अगर कुछ है तो गीता में है। आप ज्ञान के एक एक स्टेप को चढ़ के अर्जुन के जो क्यूरियोसिटी है, जो प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न बच्चों के तरह, वो प्रश्न जो अर्जुन करते हैं वो हम सब आम जो जनजीवन है उनके मन में आता है। तो जो कृष्ण जो ज्ञान देते हैं, जो अर्जुन अपने शिष्य, अपने प्रिय सखा को अर्जुन, तो वो जो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान जो है वो ज्ञान के अंतर्गत जो कह रहे हैं, जिनका मन समभाव में स्थित है, मतलब जो जिन्होंने अपने आप को प्राप्त कर लिया है, जो न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल। इट मीन्स यहाँ पे आप समझिए एक फेमिनाइन एनर्जी और एक मैस्कुलाइन एनर्जी इस संसार में चलायमान है ना। तो उस फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी के जब आप अपने शरीर में, जब आपके बॉडी में भी एक पार्ट जो दाहिना है वो मैस्कुलाइन है और एक बायां पार्ट जो है फेमिनाइन का है, और ये स्त्री पुरुष दोनों के बॉडी के अंदर है। तो जब ये दोनों का जब मिलन हो जाता है, मतलब जब दोनों सम भाव में आ जाते, किसी में अधिकता और न्यूनता नहीं रह जाती, दोनों भाव में जब कंप्लीट होते और दोनों जो मर्ज होते हैं, तो वहाँ क्या पैदा होता है, वहाँ न्यूट्रल बनता है, न्यूट्रल पैदा होता है। तो उस स्थिति में जिनका मन आ चुका है, जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, तो वो समभाव में स्थित हैं, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। अब वो वैसे जो मनुष्य हैं, वो जीवित रहते हुए भी वो संपूर्ण संसार जीत चुके हैं, वो समझ चुके हैं, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे परमात्मा में ही स्थित है। वो जानते हैं कि परमात्मा निर्दोष और सम है, न्यूट्रल है, वो ना क्रेडिट लेता भी नहीं है और क्रेडिट देता भी नहीं, वो न्यूट्रल है, वो ज्ञान देकर, समझाकर अपने उस स्वरूप को दिखाते हैं कि देखो मैं न्यूट्रल हूं, मैं न करता हूं न भोगता हूं। तो इससे परमात्मा में ही स्थित है। इसलिए वो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो परमात्मा में ही नित्य स्थित होते हैं, एक जगह ही वो स्थित हो जाते हैं, वो न्यूट्रल हो जाते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा में एकात्म से नित्य स्थित है। अर्थात जो प्रिय पुरुष को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जो होता है कि वाह आज उनसे मिले, या आज मेरे यहाँ ये संबंधी आए, वाह
मैं अपने माता पिता से मिला, या जितने जो भी आपके प्रिय पुरुष हैं, जो प्रिय पुरुष को प्राप्त हो के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता, उनमें न्यूट्रल रहते हैं, तो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता। और जो सामने जितने भी बड़े अप्रिय व्यक्ति आ गए हैं और जितने भी आलोचक हैं आपके, या वैसी जो सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जहां आप सम नहीं रह पाते, स्थिर नहीं रह पाते, तो वैसे सिचुएशन में भी जो उद्विग्न नहीं होता वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा में एकात्म से नित्य स्थित है। और वैसे ही यहाँ कर्म योगी की पहचान जो बतलाई जा रही है श्री कृष्ण भगवान के द्वारा, वो बतला रहे हैं कि ऐसे जो स्थिर बुद्धि और संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष, ब्रह्म को जो जानने वाले हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है और जो ब्रह्म को जान चुके हैं, जिनके अंदर शंका समाप्त हो गया हो, प्रश्न समाप्त हो गया हो, वैसे जो पुरुष होते हैं परब्रह्म परमात्मा में एकात्म में नित्य स्थित हैं। एकात्म मतलब अब नित्य है, हमेशा के लिए परमात्मा में ही वो लय हो गया है, विलय हो गया है उनका, वो उसी में स्थित है परमात्मा को जानकर। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अर्थात बाहर के जितने विषयों हैं उसमें आसक्ति रहित, तो उनसे कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें लस्ट नहीं है, जितने भी वस्तु दिखते हैं बाहरी, अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक जो आनंद है। और जितनी चीजें जो साधक होते हैं, है ना, जो जितनी बाहरी चीजें दिखती हैं, चाहे वो इस पृथ्वी की कोई भी बहुमूल्य से बहुमूल्य चीज हो या निकृष्ट से निकृष्ट चीज हो, उनका ध्यान और बहुत एक्साइटमेंट या आश्चर्य उनके पास नहीं रहता। इसलिए हमारे जो संत लोग, जो साधु लोग होते हैं, जिनकी पहुंच आत्मा के मूल तक है, आत्मज्ञान को जो प्राप्त हैं, वो बहुत ज्यादा एक्साइट या दुखी नहीं होते हैं। और ध्यान जनित और उनका जो अंतःकरण जो है ना, आसक्ति जो रहित अंतःकरण है, वैसे साधक जो होते हैं आत्मा में स्थित ध्यान जनित सात्विक जो आनंद है ना आत्मा में, उसको प्राप्त होते हैं। मतलब वो एक ही भाव में स्थित रहते, अपने अंदर में ही उनको परमात्मा के दर्शन होते हैं, स्वयं के आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, और वो एक भाव में ही वो स्थित हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तदंतर वह पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग से अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अब जो वो एक भाव में जो स्थित हो चुके हैं, वो किसी में भिन्नता नहीं देखते, वो सब में परमात्मा ही देखते, परमात्मा की ही दृष्टि से देखते हैं, परमात्मा की ही समझ से वो समझते हैं, और परमात्मा की ही वाणी को वो बोलते हैं। तो वो जो है वो अक्षय आनंद का अनुभव करते हैं ऐसे पुरुष। फिर इस धरती पे कोई ऐसी चीज नहीं होती जो उन्हें बहुत ज्यादा आनंदित कर दे, क्योंकि वो परम आनंद को प्राप्त हो चुके हैं। आनंद का जहां से स्रोत है, बस वहां वो पहुंच चुके हैं, उनको वो प्राप्ति हो गई है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी मनुष्यों को मुख्य रूप भासते हैं, सुख रूप भासते हैं, तो मैं भी दुख के ही हेतु और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी मनुष्य उनमें नहीं रमता। अर्थात जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो सब भोग हैं, मतलब जो हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, ये जो महसूस होती है हमारे त्वचा में, जो स्पर्श जो महसूस करते हैं, जितनी इंद्रिय जनित इंद्रियों से जो प्राप्त जो सेंसेस होते हैं, वो जो भोग होते हैं, सुख जो होते हैं, वो सब भोग जो है और ये सब बाहरी है,
ये सब भोग है। यद्यपि विषयी मनुष्य को सुख रूप भासते हैं। जो विषयी मनुष्य होते हैं ना, जो विषय की कामना करते हैं, जो विषय में रमते हैं, बाहरी चीजों में रमते हैं, जैसे किसी एक चीज में रम गया, किन्हीं को अगर नशे की आदत है तो उनको जितने सिगरेट और जो दारू शराब होती है वो, और पार्टी क्लब मूवी, जितने जितने वो विषय, बाहरी विषय की चीज जो होती है, और ये बहुत सूक्ष्म होती है, इसका विषय भी बहुत सूक्ष्म है। तो ये पूरी गीता सीरीज मेरा यही उद्देश्य है कि सूक्ष्मता से ही मैं समझा सकूं इसे। तो ये जितने विषयी मनुष्य जो सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु और आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य हैं। और जो सुख जो दिखते भी है, जो ये लगता है कि ये मेरे परिवार में सुख है, ये मेरा पुत्र मुझे सुख देगा, पुत्री सुख देगी, मेरा पति मुझे सुख देगा, या मेरी पत्नी मुझे सुख देगी, ये सब दिखते हैं, भासते हैं, लेकिन वो तो भी दुख के ही हेतु और आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य हैं। लेकिन ये तो भी ये दुख देने वाले ही हैं, ये और इनका अंत नहीं है, ये आदि और अनित्य है। ये इसी तरह संसार है, इसी से संसार बना है और ये संसार इसी तरह चलेगा। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी मनुष्य उनमें नहीं रमता। इसलिए अपने शिष्य, प्रिय शिष्य अर्जुन को भगवान समझा रहे श्री कृष्ण की, इसलिए जो बुद्धिमान और विवेकी मनुष्य उनमें नहीं रमते, वो लस्टफुल नहीं होते उनके प्रति, सिर्फ अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं और अपने योग में विश्वास रखते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, नित्य निरंतर आगे चलने वाले मनुष्य उसमें विश्वास रखते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अंतरात्मा में ही सुख मानने वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह परब्रह्म परमात्मा के साथ एकात्म भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात जो मनुष्य अंतरात्मा में ही सुख मानने वाले, जिनकी आत्मा ही संतुष्ट हो गई है, जो अपने अंदर ही सुख का अनुभव करते हैं और आत्मा में ही रमन करने वाले, और अपने अंत आत्मा में ही रमन करने वाले, आत्मा की ही यात्रा करते हैं, वो आत्मा में ही समझते हैं, आत्मा की रोशनी से ही वो उनका दृष्टिगोचर होता है, अपने अंतरात्मा में ही जो एकात्म भाव से स्थित होकर रमन करने वाले हैं, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, और जिनकी आत्मा ही उन्हें लीड करती है, जिनकी आत्मा ही उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर देती है, जो अपने आत्मा के द्वारा ही वो ज्ञान को प्राप्त समझ पाते हैं, किसी भी विषय को, किसी भी चीज को, वह परब्रह्म परमात्मा के साथ एकात्म भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। और वैसे जो सांख्य योगी होते हैं, सांख्य योगी मतलब ज्ञान योगी, जितने भी सांख्य योग जिनके बारे में है वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे उनके बारे में, सांख्य योग के बारे में। तो ये ऐसे जो ज्ञानी होते हैं, ऐसे जो योगी होते हैं, वो एकात्म भाव से शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता मनुष्य शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अर्थात जिनके सब सारे पाप नष्ट हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं मतलब जो ज्ञान को समझ लिए हैं, जिन्हें अपने आत्मा का दर्शन हो गया, जो ईश्वर को समझ चुके हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वैसे मनुष्य का, और जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए, मतलब अब कोई क्वेश्चन नहीं है मन में, कोई प्रश्न नहीं है, सारी शंकाओं का जो समाधान और जवाब है उनके अपने अंदर ही है, जो ऐसे प्राप्त कर चुके हैं, और जो संपूर्ण प्राणियों में के हित में रत हैं, और जो सभी का भला चाह रहे हैं, सभी के भला करने में, सभी को योग ज्ञान देने में, ईश्वरीय कार्य करने में, जो सभी प्राणियों के हित में रत हैं, जो सभी की भलाई में रत हैं, और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, और जिनका जो अपने ऊपर जो विजय प्राप्त उनको हुई है, जो संत को, जो ज्ञानी को, जो तत्ववेत्ता को, वो जो है, और जीता हुआ जो मन है निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, फिर वो
मन इधर उधर नहीं भटक सकता, जिनका मन एकात्म भाव में स्थित हो चुका है, वह ब्रह्मवेत्ता मनुष्य शांत ब्रह्म को प्राप्त होते। वो ब्रह्मवेत्ता जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, वो शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी मनुष्यों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। और जिन्होंने, तात्पर्य ये कि जिन्होंने काम क्रोध को अपने वश में कर लिया, कंट्रोल कर लिया, वो उससे छूटे पा लिए, जीते हुए चित्त वाले, जिनका चित्त भी अपने द्वारा वो जीत चुके हैं, अपने ऊपर कंट्रोल है जिनका, वैसे परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी मनुष्य के लिए सब ओर से ज्ञान, सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। और वही उनकी कंप्लीटनेस है। वो जानते हैं कि एक पर ब्रह्म परमात्मा के अलावा और कोई परिपूर्ण नहीं है, तो वही परिपूर्ण है। और ऐसा उनके अंतर मन में ज्ञान उतरकर, ऐसे मन में ऐसे भावना एकात्म भाव में स्थित होकर वो सिर्फ उन्हीं के चरण शरण में रहते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर के विषयों भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण, मुक्ति, इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वो सदा मुक्त ही है। अर्थात बाहर के जितने विषय, जो भोग विषय के वस्तु हैं, उनका चिंतन जो न करता हो, उनके जो चिंतन उनकी समाप्त हो गई हो, बाहरी विषयों में अनुराग समाप्त हो गया हो, लस्ट समाप्त हो गया हो, और बाहर ही निकालकर उनको वो इस देखते हुए भी न देखकर, सुनते हुए भी न सुनकर, जैसे जो रहते हैं मनुष्य, और नेत्रों की दृष्टि को भुकुटी में स्थित करके, और जो अपने जो दोनों आईज हैं उनको अपने भुकुटी के मध्य आईब्रो के बीच में जो स्थित करके, तथा नासिका में विचरने वाले, मतलब अपने श्वासों के द्वारा प्राणायाम, श्वास प्राणायाम के द्वारा, जो नाड़ी शोधन प्राणायाम इसमें बहुत मुख्यतः ये प्राणायाम होता है, तो जो श्वासों में अपने ही नासिका में विचरने वाले, जो भुकुटी के बीच में अपनी स्थिति को, अपनी दृष्टि को स्थित करके, ध्यान करके, तथा नासिका में विचरने वाले, मतलब श्वासों के थ्रू जो है महसूस करने वाले, एकात्म भाव से सुनने को प्राप्त होने वाले, प्राण और अपान वायु को सम करके, जो प्राण वायु जो हम लेते हैं श्वास, और अपान वायु जो हम छोड़ते हैं, उनको सम करके न्यूट्रल, जिनकी सांसों की स्थिति न्यूट्रल हो जाती है, और जिनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, और जिनकी इंद्रियां, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल है उनको, और मन और बुद्धि भी उनके द्वारा जो जीती गई है, ऐसा जो मोक्ष परायण, मुक्ति, इच्छा, और जो मोक्ष की इच्छा रखते हो और मोक्ष जाने लायक हो, और जो इच्छा रखते हो और भय और क्रोध से रहित हो गया हो, वह सदा मुक्त ही है। कौन मुक्त है, कौन ज्ञानी है, कौन कर्मयोगी है? तो ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता, आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी पुरुष जो होते हैं, वो मुक्त ही हैं। वो मोक्ष उन्हें प्राप्त है, वो एकात्म भाव में स्थित है, उन्हें फिर विचलित नहीं करती इस संसार की किसी भी तरह के चैलेंजेस या किसी भी तरह की विषय वस्तु, व्यक्ति, स्थान उन्हें फिर डिगाती नहीं, उन्हें हिलाती नहीं, क्योंकि वो एकात्म भाव में स्थित है परमात्मा में, और उनसे उनको जो ऊर्जा है वो ज्ञान की ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा है, उनके स्वयं के आत्मा की ऊर्जा है, जो परम लाइट है, परम तत्व की ऊर्जा है। तो वो वैसे मनुष्य जो हैं, अपने आप को जो प्राप्त है, वो सदा मुक्त ही है, वो सभी बंधनों से आजाद हैं। उन्हें कोई बांध नहीं सकता, उन्हें कोई फंसा नहीं सकता, उन्हें कोई वर्गला नहीं सकता। वो सदा यहाँ के हर शय से वो मुक्त है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और
तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों को भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, सारे यज्ञ और जो मेरा भक्त जो है वो सब यज्ञ और सब तप को भोगने वाले जो हैं, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों को भी, जितने भी लोक में जितने ईश्वर हैं, उनके अधिष्ठाता हैं, जितने लोक हैं हमारे, उस लोकों के जितने भी अधिष्ठाता हैं, ईश्वर हैं, तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय, मतलब सभी प्राणियों का जो हृदय होता है, अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, मतलब जिनके अंदर स्वार्थ नहीं है, वो सबके प्रति दया, प्रेम, करुणा रखते हैं और ऐसे तत्व को जानकर शांति को प्राप्त होते हैं। जो मेरा भक्त होता है, यानी जो ईश्वर का भक्त होता है। ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण है यहाँ ईश्वर। ईश्वर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गुरु, आप जिनको मानते हैं वो आपके गुरु हैं। ईश्वर है जिनमें आपकी श्रद्धा है। लेकिन ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण है। शिव है, परम शिव है, आद्य शक्ति उनकी शक्ति है। और ईश्वर ब्रह्म, नारायण कह लीजिए, कृष्ण कह लीजिए, शिव कह लीजिए, ये ईश्वर है। तो यहाँ पे 5वां अध्याय जो होता है वो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय, 5वां अध्याय जो है वो समाप्त होता है। और मिलते हैं आपसे अगले 6ठे अध्याय में, जो आत्म संयम योग के बारे में है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है, अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक आप सभी पर परमात्मा की सदैव असीम दिव्य कृपा बनी रहे। सभी सुखी रहें, सभी खुश रहें। ओम नमः शिवाय।